हेलो दोस्तों, मैं हूं हाशिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडिट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12th क्लास के भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। लगभग ऑब्जेक्टिव 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैक बोर्ड के लिए। और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस करेंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। यानी फुल आपका 70 नंबर का जो सेट बनता है उस सेट को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं या डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए पहला क्वेश्चन अब देख लीजिए। यहाँ पे प्रेरण गुणांक का एसआई मात्रक है, यानी प्रेरण जो गुणांक होते हैं उसका एसआई मात्रक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो उसका क्या होगा? हेनरी होगा या वेबर होगा या न्यूटन होगा या ओम होगा? न्यूटन तो नहीं होगा, ओम भी नहीं होगा, अब वेब भी नहीं होगा, वेबर भी नहीं होगा। तो आप सब समझ सकते हैं कि कौन होगा। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। तो शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? ठीक है, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध क्या बनता? अगर किसी जो है ताप में वृद्धि होगी तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? वो बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। तार की अगर लंबाई बढ़ेगा तो भी आपका चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर मोटाई बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, इस सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आराम से ये सब क्वेश्चन हो जाएगा। किरचॉफ का संधि नियम निम्नों में से किस राशि के संरक्षण के नियम की सीधी परिणत है? यानी किरचॉफ का जो संधि नियम है, एक्चुअली किरचॉफ का दो नियम होते हैं। तो एक होता है संधि नियम। तो इसमें संधि नियम का जो है वो किस राशि को यहाँ पे ये किया जाता है? आवेश को या संवेग को या कोणीय संवेग को या ऊर्जा को? तो ऑफकोर्स हम लोग किरचॉफ को हमें संधि जो होते हैं उसमें हम लोग आवेश का ही ये संरक्षण का नियम उसमें बताते हैं। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक की चालकता क्या होती है? ताप अगर बढ़ाएंगे तो अर्धचालक की चालकता क्या होगी? एन गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है। एन गेट, तीन प्रकार के गेट होते हैं। ऐसे मूल गेट तो होते हैं तीन प्रकार के, फिर उसमें आगे फिर नॉट लगा के और लगा के फिर अधिक होता है। एक्चुअली होता है एक एंड गेट, एक होता है वार गेट, एक होता है नॉट गेट, तीन गेट। तो यहाँ पे एंड गेट के लिए बताया जा रहा है कि एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है। कौन सा बूलियन व्यंजक एंड गेट के लिए होगा? ठीक है, टी टाइप अर्धचालक बनते हैं जब अपमिश्रक परमाणु होते हैं। टी टाइप जब अर्धचालक बनते हैं तो क्यों बनते हैं? ठीक है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा वाले फोटोन की ऊर्जा है, यानी तरंग दैर्ध्य लैम्डा वाले फोटोन की ऊर्जा है। तरंग दैर्ध्य अगर लैम्डा हम ये करेंगे तो उसमें फोटोन की ऊर्जा क्या होगा? धारिता सी वाले तीन संधारित्र के समांतर क्रम का तुल्य धारिता होगा। यानी धारिता सी वाले तीन अगर संधारित्र लेंगे तो उनमें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उनका तुल्य धारिता क्या होगा? ठीक है, किसी श्रेणी क्रम यानी LCR परिपथ में L बराबर 0.5 हेनरी और कंडक्टर यानी C बराबर वो आपका 8 मेगा फ़ारेनहाइट यहाँ पे है और R जो है उसका 100 ओम है। ठीक है, तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। केवल संधारित्र वाले किसी NC परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है। यानी किसी अगर NC परिपथ हम देखेंगे AC परिपथ में तो धारा और वोल्टता के बीच जो कालांतर होता है वो होता है क्या होता है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। चालन इलेक्ट्रॉन के अफवाह वेग की दिशा होती है। चालन जो इलेक्ट्रॉन वेग के अफवाह वेग होते हैं उनकी दिशा होते हैं। ठीक है, किसी प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न वर्ण क्रम में सबसे कम विचलन जिस रंग का होता है वह है। तो किस प्रिज्म में अगर हम ये करेंगे इसमें वर्णों को उत्पन्न करेंगे तो किसका जो है विचलन रंग जो है कम होता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी देती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो किसके बारे में जानकारी आपको देते हैं? ठीक है, क्षेत्रों की तीव्रता या दिशा या आवेश की प्रकृति या इसमें से कौन सी भी? ह्यूस्टन सेतु में यदि बैटरी एवं धारा मापी को
आपस में बदल दिया जाता है तो धारामापी में विक्षेपण होगा। ठीक है, वेस्टर्न सेतु अगर बैटरी और धारा के बीच में अगर हम लोग उसकी धारा की दिशा को अगर ये कर देते हैं, बदल देते हैं, तो उसमें धारामापी में विक्षेपण क्या होगा। तो विक्षेपण की दिशा भी बदल जाएगी या वैसे ही रहेगी या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन, इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपका 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम आपको डिस्कस किए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब कुछ छोटा छोटा यहाँ पे हम लोग 2 मार्क या कुछ 8 को जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसको रखेंगे, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है ये आपको 2022 तक ये इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम लिया जाएगा T2 में, यानी टर्मिनल 2 में। अभी तो T1 एग्ज़ाम आपको लिया जाएगा दिसंबर के 15 तारीख तक। आपको अनाउंसमेंट हो चुका है कि दिसंबर के 15 तारीख तक आपको जो है 10th क्लास और 12th क्लास का लिया जाएगा। 8, 9 और 11th क्लास का जनवरी में लिया जाएगा। ये अभी तक जो जहाँ तक न्यूज़ है इसके बारे में। दोनों एग्ज़ाम आपका मस्ट है और दोनों एग्ज़ाम का सिलेबस भी आपको बंटवारा कर चुका दिया गया है, उसके आधार पर ही आपको ये करना होगा। हम लोग भी इसके ऊपर लगे हुए हैं कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस में जैसे खंडन किया गया उसके बेसिस पर जो जो क्वेश्चन बने वो क्वेश्चन अब तक हम कैसे पहुंचा पा रहे हैं, ये भी हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान दिए हैं और इसके बारे में भी हम लोग का सारा कुछ क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान और आबंधन ज्ञात करें। उसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है और विद्युत क्षेत्र रेखा के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख करें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत संयोजन तथा उत्क्रम अभिनत संयोजन का क्या तात्पर्य है। अगर इन सब क्वेश्चन में हिंदी सबको समझ में नहीं आएगा तो आपको अंग्रेजी के ऊपर ध्यान देना होगा। पीएन जंक्शन डायोड जिसको कहा जाता है, संधि डायोड अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, लेकिन संधि को हम लोग जंक्शन बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत करके कभी कभार जो है अंग्रेजी आदमी को समझ में आता है, क्योंकि जब नोट्स लिखा जाता है जो सर लोग, वो लोग बीच बीच में बहुत सारे ऐसे शब्द जो है हिंदी में इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी का ही शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आपको पूरा अगर हिंदी में जाएंगे तो समझने में कहीं की दिक्कत हो सकते हैं। ट्रांसफार्मर का कोड उसके बाद प्रतल दवादार बनाया जाता है, क्यों। विभव मापी एवं वोल्ट मीटर के बीच कोई 2 अंतर का उल्लेख करें। एक प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण जो है I बराबर 10 साइन 200 पाई टी है, तो धारा मापी की आवृत्ति क्या होंगे, यानी धारा मापी जो है उनका आवृत्ति क्या होंगे, ये चीज़ है यहाँ पे है। एवं वर्ग माध्य मूल का मान भी निकाला, और वर्ग माध्य मूल जो होगा उनका मान भी यहाँ पे निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, एलईडी क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग का उल्लेख करें। एलईडी का 2 अनुप्रयोग का यहाँ पे उल्लेख करने को लिए कहा जा रहा है। तो ये था आपका जो है 2 मार्क यानी छोटा छोटा क्वेश्चन था जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे जो 3 मार्क का आपका एग्जाम में लिया जा सकता है। किसी धारा वही लंबी परिनालिका का 100 प्रकट का व्यंजक प्राप्त करे। ठीक है, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोग की तुल्य फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त करें, यानी 2 पतले लेंस को अगर संयोग करेंगे तो उसमें तुल्य जो फोकस दूरी होंगे उनका व्यंजक क्या होगा। बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणाओं का उल्लेख करें। बोर मॉडल की सीमाएं क्या है। ठीक है, स्थिर विद्युत संबंधी गॉस का प्रमेय लिखें तथा सिद्ध करें। प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में कार्य फलन तहली आवृत्ति और निरोधी विभव का परिभाषित करें। एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के मध्य की जगह में एक समान विद्युत क्षेत्र E है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी D है तथा प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल A हो तो संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालें। संचित ऊर्जा को आपको निकालना होगा। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फ्राइडे का नियम लिखिए। फ्राइडे का नियम को आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। परिपथ आरेख की सहायता से एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पी संधि डायोड का
की कार्य विधि का वर्णन करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग डी नंबर देखेंगे। ग्रुप डी में कुछ जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन अथवा से हर क्वेश्चन में रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के विद्युत परिपथ के नियमों को लिखे। ह्यूस्टन सेतु के तुलना संतुलन के लिए शर्त प्राप्त करें। उसके बाद अथवा में भी रहेगा कि किसी पदार्थ के प्रतिरोधकता एवं चालकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एम्पियर के परिपथ नियम का उल्लेख करें। इस नियम का उपयोग करते हुए किसी धारावाही परिनालिकाओं के भीतर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्रों की गणना करें। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। समरूप चुंबकीय क्षेत्रों में समरूप गति से घूर्णित एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक सूत्र प्राप्त करें। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किसी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को चित्र आरेख द्वारा दर्शाइए। इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। या अथवा से ये क्वेश्चन रहेगा आपका कि हाइगेंस का सिद्धांत बतावे और इस सिद्धांत के उपरांत उपयोग से प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को स्थापित करें। तो आई होप, हम आशा करेंगे कि आपको ये सब क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। इन सब क्वेश्चनों का आप तैयारी करेंगे। आपको फिर से हम बता दें कि 10th और 12th क्लास जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये होता है। 10th क्लास में जो स्टूडेंट अच्छा नंबर लाए हैं, अच्छे मेहनत किए थे, अच्छे पकड़ बनाए थे सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसी स्टूडेंट जो है साइंस ले पाए हैं या साइंस लेने के लिए उसके अंदर हिम्मत है या लिए हैं। लेकिन उसी तरह जैसे आप 12 में अगर अच्छा मार्क्स लाएंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छा अगर सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अच्छे से ध्यान देकर पढ़ेंगे, तो आगे का फ्यूचर आपको जो है उज्जवल रहेगा। हम यही उम्मीद करेंगे। और ये सब क्वेश्चन के ऊपर आप विश्वास रख के तैयारी करें। जितने भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, इतना अगर आप सोल्यूशन करके रखते हैं तो एग्ज़ाम में आपको 100% क्वेश्चन टच हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये इतना विश्वास करके रखिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।